नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाठ 10 जिसका नाम है अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। बच्चों, आज हम प्रश्न और उत्तर बताएंगे। जो बच्चा बेहतर तरीके से पाठ पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं समझ में आएगा। सीधा सीधा सिद्धांत है। ये कहालन ने कि जोनों की जैसन पौधा लगी बा वैसन पौधा तुम्हें मिली फल। आम के फल लगे बा ई तुम्हें नीम तो मिली ना, तुम्हें आम मिली। तो वही तरह से जे बढ़िया से पाठ पढ़े हुई, जे सींचे हुई बढ़िया से, जे समझे हुई, जे गुने हुई थुने हुई, तो ओके पाठ जो है बढ़िया समझ में आई। और जे ना पढ़े हुई हर पढ़ी तो ओकरे समझ में ना आई। तो देखा प्रश्न, अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ाओ जाते हैं। जे पढ़े ढंग से ओकरे समझ में बड़े अच्छे से आई पाठ। तो पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ कब? 1947 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन का फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है किससे है? सुभाष चंद्र बोस जी से। जब सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन जोनों की एक संगठन बने जिसका नाम का रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक रहा है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जोन हो वो काम रहा है कि नहीं युवा वर्ग के जोड़ब और जोड़ के जोन हो कि उन्हें लोगों से आंदोलन में जोनों की सहयोग ले, उनसे आगे के रणनीति पर चर्चा करे कि कैसे भारत के आज़ादी दिलवाई है, अंग्रेजों से संघर्ष किया है। एक लिए एक संगठन बनाया रहा है जिसका नाम रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस जी रहा है। सुभाष चंद्र बोस जोन हो इन्हीं का बोला नेताजी के नाम से जान जाला और इन्हीं का जो नारा रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, अब आगे दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कि सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कह रहा उत्तर महात्मा गांधी जो भारत में सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी जी थे कि जिन्होंने क्या पहला सत्याग्रह किया कि भैया हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना कि जो सही होगा, जो सही हुई, जो ठीक हुई ओकरे लिए आग्रह करना कि सरकार तुम्हें जो हो हम लोग नील के खेती करत है तो नील के खेती ई मतलब ना हो कि भैया बपौती हो ये लियो कि जितना तू कहबा उतनी नील की खेती हमें करे पड़ी। नहीं, हमार जितना मन कही उतने खेते हम नील की खेती करब, ना मन कही तो हम नील की खेती ना करब। यही के खिलाफ महात्मा गांधी जी एक सत्याग्रह किए रहे, चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में रहे और वो सफल भैल। और यहीं से गांधी जी के नाम जो हो कि आगे महात्मा लगल जो हो। अब देखा दूसरा प्रश्न हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? ये कथन अभी हम बताइए है किकर है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और स्थापना करके लोग सैनिकों को संबोधित करना शुरू किया तो सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमें जो है खून दीजिए, हमें नहीं, आप अपने देश को खून दीजिए और देश आपको क्या देगा? आज़ादी देगा। अगर आप बलिदान नहीं देंगे, आप अगर डरेंगे, आप भागेंगे तो आपका देश सदैव सदैव के लिए गुलाम रहेगा। और उन्होंने जो बढ़िया भाषण दिया, जो लंबा भाषण दिया कि लोगों में जो सैनिक थे उनमें खून खोल गया कि हमको अंग्रेजों को क्या करना है, यहाँ से भगा देना है, भारत से बाहर कर देना है। तभी उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने कहा कि भारत माँ तुम्हारा खून मांग रही है और खून दोगे तब वो कहेगी कि अब हम तुमको क्या है अंग्रेजों से छुटकारा दिलाएंगे, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाएंगे। तो सेना होना में जब आप देखिए कभी जब मॉक ड्रिल होती है तो ऐसे इतना मतलब इतना उनका ओज भाषण होता है, इतना मतलब ओजस्वी भाषण होता है कि पूरा रोंगटा उटा खड़ा हो जाला, लगा कि नहीं हम ही लोगों लड़ चलिए लड़ ले, हम ही लोगों लड़ ले। तो वह तरह के भाषण के देता है सुभाष चंद्र बोस जी देते हैं। अब दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न हो कि अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए? किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। कि भैया अब तो अंग्रेज कहत हैं हम टाटा बाय बाय कह के भारत छोड़ के जा थिला, अब तू अपन देश संभाला, कहना
देश संभालो यारो। तो उन्हें अब का करें, टाटा बाय बाय कह के भारत छोड़े लगलन। तो अब एक कारण का रहा है, काहे गईलन इन्हें लोगन, कहाँ से इतनी आसानी से तेने जाए वाला रहा न, कहा कि जेके गुलाम बनाए ले रहे हैं और ओके इतनी आसानी से छोड़तन तो है ना भैया। तो ये ओकर कारण तो कुछ हाल हुई। देखा उत्तर हो लाला लाजपत राय के कथनों में, मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। वास्तव में लंबे संघर्षों के पश्चात अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे। लाला लाजपत राय जब सविनय होकर आंदोलन करत रहे तो अंग्रेज उन्हें इतना लाठी मरलन कि बेचारू जोन हो अस्पताल में भर्ती भइलन और अंतस्त में उनकर मृत्यु हो गई। और जब उन मरे से पहले उन्हें कह रहे हैं कहें कि जितनी लाठी हमारे ऊपर अंग्रेज बरसाए हैं ना, ये लाठी के जोन हो ई लाठी के जवाब हमार जनता संघर्ष करके दी और एक दिन अंग्रेजन के कहा हो हम भारत छोड़े के पड़ी। तो देखा आगे कहा हो कि कारण राष्ट्रवाद मतलब कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, कि हमारा देश है, हमारा जो है राष्ट्र है, इस पर कैसे ब्रिटिश सरकार नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, हमारे ऊपर नियम थोप सकती है, कानून थोप सकती है, हमारे लिए नीतियाँ निर्धारित कर सकती है, हमारे अधिकारों को कुचल सकती है। ये भावना भारतीयों में क्या है जाने लगी, मतलब हिलकोरे लेने लगी कि अरे हमारे ऊपर गुलामी कैसे करवा सकते हैं आप। जैसे क्या है कि आप जो है जैसे घरे में अगर पिताजी तोहार जो हो कह दें कि नहीं ई काम नहीं करा, ऊ काम नहीं करा, जैसे तुम्हें अगर धीरे धीरे बचपने में तुम्हें पता ना लगत कि पिताजी तो ऐसे मारत करत है, ऐसे करत है, मारत हैं, पीटत हैं। लेकिन एक समय ऐसा आवाला अगर जब तू 20 साल 25 साल के हुईला और पिताजी जब तुम्हें कहलन कि नहीं ई काम ना करे खो, ई ना काम ना करे खो, तुम्हें डांस ना करे खो, तुम्हें वॉलीबॉल ना खेले खो, तो तुम्हें लगी कि ऐसा तना हो कहीं पिताजी हमें जो गुलाम तना बनावत हैं, पिताजी कहीं हमें गुलामी तरह बनावत हैं। तो क्या करबा, फिर विरोध करे शुरू करबा कि नहीं हमें डांसर बने खो, हमें डांस करे खो। तो क्या करबा, उनकर विरोध शुरू करबा, उन्हें समझावा शुरू करबा। पिताजी पहले समझेबा पिताजी मानिया हमें डांस करे को, हमें डांस के क्षेत्र में आगे बढ़े को, हमें अपन करियर डांस करे बनावे को, हमें क्रिकेट खेले को तो हमें बढ़िया जो है क्रिकेटर बने को, अगर हमें सिंगिंग करते हैं तो हमें सिंगर बने को बढ़िया। तो पिताजी कहें जो न कि नहीं तुम्हें खाली पढ़ाई करे को, तो तू का कहबा ना हमार जो पैसन हो, हमार जो इच्छा हो तो हम करब, हमारे जो हो ये समझेबा बुझेबा पिताजी कि नहीं हम सिंगर बने चाहती, हम डांसर बने चाहती, हम यहाँ क्रिकेटर बने चाहती। पिताजी अगर समझ लें तो ठीक हो, नहीं तो क्या करबा उनकर विरोध तुरंत कर देबा कि नहीं हम तो और बात मानूंगा। तो यही तरह से अंग्रेजन के जोन रहा है कि अंग्रेज जोन का करत रहा है कि भारतीयन पे जोन हो एक तरह से दबाव बनावत रहा है, एक तरह से उन्हें नियंत्रित करे कोशिश करत रहा है कि ताकि जोन हो कि भारतीय नागरिक जोन हो हमारे आर्टिकल जोन भी करें, जोन भी कही हम वो करें, जोन भी चाहिए वो करे जोन हो भारतीयन। लेकिन भैया भारतीयन भी उन्हों को दिल रहा है, उन्हों को जो दिमाग रहा है, उन्हों सोचे समझे की क्षमता रहा है। तो कुछ समय बाद सब सोचे लगल कि यार ये अंग्रेज जो हो 5,000 किलोमीटर दूरे से तो आयल हैं और ऊपर से हमारे ऊपर राज करत हैं, तो क्यों बर्दाश्त करी भैया, ना बर्दाश्त करी। तो यह राष्ट्रवाद जो रहा है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, कि हमार देश हो, हमार जमीनी हो, ये पर के कर हक हमार हो, अंग्रेज के हक ना हो। तो यह भावना के लोग तक पहुँचल, जन तक पहुँच गई। अब वे अंग्रेजी शासन को और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जो भारत छोड़ो आंदोलन और नौसैनिक विद्रोह में देखने को मिला। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा देश एक तरह से कहला कि इकट्ठा होयल कि हमल उनके का करे खो, प्रदर्शन करे खो, हमल उनके कार्यालय के अंग्रेजी कार्यालय के बाहर धरना देवे खो, स्कूल ना जाए खो, हम लोग के आंदोलन करे खो। मतलब यह तरीके से आंदोलन भैल कि अंग्रेजन के होश उड़ गए कि अब हम लोग कैसे इतनी बड़ी करोड़ों की जनसंख्या के संभालब कैसे। फिर एक बाद नौसैनिक विद्रोह, नौसैनिक विद्रोह के कहलन कि जौन अंग्रेजन के हार्ट रहा है या अंग्रेजन के जोन हृदय रहा है वो रहा ओकर नौसेना। और नौसेना में जब विद्रोह हुई तो अंग्रेजन के और बौखलाहट हुई कि अब तो हमारा राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो यह नाते देखा अंग्रेज धीरे धीरे भारत छोड़ के चल देना। दूसरा देखा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और रूस जैसे देशों का ब्रिटिश सरकार पर दबाव की वजह से ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ने के लिए विवश हुई।
फिर इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार को बहुत क्षति पहुंची। अब वे एक और संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते थे, इस कारण भारत छोड़ दिया। अमेरिका और रूस भैया स्वतंत्रता के हिमाकत रहे। दोनों लोग कहें कि नहीं, लोकतांत्रिक सत्ता स्थापित होनी चाहिए, हर देश स्वतंत्र होना चाहिए, अपने निर्णय लेने चाहिए, अपने आंतरिक मामले में स्वतंत्र होना चाहिए, अपने जोनों की देश के हित में निर्णय लेने खातिर स्वतंत्र होना चाहिए। तो अमेरिका और रूस दोनों दबाव बनावे लगे ब्रिटेन पे कि भैया तू जब गुलाम बनाए है भारत के, तो न तो उन्हें अपने से नियम बना सकेलन, न अपने से कानून बना सकेलन, न अपने से कल्याणकारी कार्य कोई कर सकेलन। हर चीज़ के लिए अनुमति किसे ले ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो नाते तो उन्होंने क्या करा, सीधे से इन्हें भारत के आज़ाद करा। और जब भारत के आज़ाद करबा तो ई का हो, एक जोन हो बढ़िया राष्ट्र के रूप में, लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरी। नौसैनिक विद्रोह ने अंग्रेजों की ताबूत में आखिरी किल साबित हुई, उन्हें भारत से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। हमने पहले बताया कि सैनिकों का विद्रोह हुआ, लास्ट में नौसैनिक विद्रोह हुआ। नौसैनिक विद्रोह ने अंग्रेजों के दिमाग को हिला के रख दिया। अब उनको लगने लग गया कि अब कोई ऐसा चारा नहीं बचा है कि हम भारत में रह जाएंगे, क्योंकि वो सब क्या है, भाई बंदूक के बल पे तो भारत पे शासन करत रहे हैं, बंदूक के बल पे भारत पे शासन करत रहा है। अब पता लगल कि सैनिक विद्रोह कर दिलन, तो अब उन्हें लगल कि अब केकरे बल पे हम शासन करब। अब तो कुछ रह ना गल भैया, जनता विरोध कर दे यार, सेना विरोध कर दिला। अब अगर न भागब हम लोग न तो हो सकला कि यही कुटाई हुई बढ़िया से, बीटी है कुल हम लोग बढ़िया से। तो अंग्रेज कहेंगे भैया भारत छोड़ के निकल रहे हैं। इन कारणों से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। प्रश्न 2, कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं। एक भैया जब कहा हो कि एक थे अथवा अलग कैबिनेट मिशन में मतलब 3 सदस्य हैं, तो उन तीनों सदस्यों के काम ये रहा है कि जो हो कि भारत में कैसे संविधान निर्माण हो सके, भारत की स्वतंत्रता कब दिहल जाए, भारत में संघ के स्थापना कैसे हुई, एकरे बारे में चर्चा विचार विमर्श करे खातिर एक कमेटी भेजल गई ब्रिटेन से भारत में कि अब भैया भारतीयन के जल्दी से जल्दी का आज़ाद करके हटावा इन लोगों के। तो ओकर बस यह काम रहा है कि भारतीयन के एक जो हो कि संविधान निर्मात्री सभा के गठन करे रहा है कि भैया संविधान निर्मात्री सभा गठन करेला, एक बाद अपन संविधान बनावा, और जैसे संविधान तोहार तैयार हो जाए उससे पहले हम लोग छोड़ के का देश तोहार चलिया। तो भारत छोड़ आंदोलन के बाद दबाव में ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के लिए एक समिति 1946 को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसमें 2 प्रमुख निर्णय लिए गए, मतलब 2 प्रमुख निर्णय लिए गए। पहला, सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, मतलब सभी जितना राजनीतिक दल रहे हैं वह समय उनके सबके समर्थन से एक अंतरिम सरकार गठित किया जाए कि ताकि जोन हो शासन का हो, जोन सत्ता हो ओके भारतीयन के हैंड ओवर किया या भारतीयन के दिखल जाए कि भैया अब ला शासन अब हम लोग को ये अब हम लोग का हो बोरिया बिस्तर बयान के अब चले वाला है। दूसरा, भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित की जाए कि भैया भारत के संविधान बनावा कि ताकि भारत कैसे शासन आगे करी, कैसे जोनों की आगे बढ़ी, एकर एक जोनों संविधान बनावा, एक पुस्तक बनावा, एक लिखित दस्तावेज बनावा, ताकि वही पुस्तक के आधार पे देश के शासन संचालित हो, न्याय व्यवस्था वही चलाए, लोगों का अधिकार वही में दिहल जाए। तो ऐसा एक संविधान के निर्माण करा। तो ये दोनों काम के कैबिनेट मिशन के आए के बाद भैल। अब देखा दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो का पूछे। पहला, 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई। अब देखा उत्तर, अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को तो विफल कर दिया था, लेकिन उसे आभास हो गया कि भविष्य में अंग्रेज आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। अतः अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेज के ई लगल कि अगर हम लोग भारतीय जनता के छोड़ तनी मनी अधिकार ना देनी, तनी मनी इन्होंने खुश ना कैनी, तो का हुई, जनता हम लोग से और नाराज हुई है तो का करी, हम लोग के देश छोड़े पड़ जाई। तो का करें कि जैसे कहावत हो ना कि कई लोग जो हो पीछे से तोहार जो हो कि नस कटी हैं और आगे से कहाँ मरहम पट्टी करी हैं। तो है अंग्रेजों का रत्न है कि पीछे से तुम्हें बेल्ट मारें और आगे से तोहर मरहम पट्टी करें। तो का कैलन कि इन्हें एक अधिनियम लेलन, अधिनियम लाए के का कैलन कि
एक कानून बनलन कि भैया इन लोगों के एक नियम बनावा कि ताकि इन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार दिहल जाए, कि ताकि इन्होंने राजनीति में भाग लें, इन्हें कुछ परिवार राजनीति में भाग ले ले, इन्हें कुछ अधिकार देना वा और कुछ इन्हें के सुविधा देना वा, ताकि इन्हें शांत रहे कि अच्छा हाँ अंग्रेज जो है हम लोगन के लोकतंत्र देत हैं या हम सत्ता धीरे धीरे देत हैं, एक बाद देत हम लोग का देश छोड़ के चली हैं। तो खाली शांत करेगी हमारे लोगन के 1935 के नियम आया है। तो का व्यवस्था है, पहले देखा केंद्र में अखिल भारतीय संघ की तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। केंद्र में पहले भारतीय संघ बनाइए, जिमन ब्रिटिश सरकार के अधीन जौन राज्य रहे ओके और जौन देसी रियासत जौन छोट छोट राजा रहे उन्हें के दोनों को मिला के भारतीय संघ बनावल गया। अब प्रांत जौन राज्य रहे उन्हें के स्वतंत्रता दियल गई कि अब तुम लोग स्वास्थ्य शिक्षा वित्त सारा मंत्रालय तोरे अधीन रही और तू अपने अनुसार शासन संचालित करा। दूसरा, इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देसी रियासतों रजवाड़ों को शामिल किया गया। तीसरा, यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देसी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि रहेंगे। मतलब जोन प्रांत रहे राज्य में जोन सरकार बनी उमन जोन रजवाड़ा हैं राजा महाराजा हैं उनकर जोन प्रतिनिधि हैं जोन उनकर चाटुकार हैं उन जब नियुक्त हुई हैं तो उन्हों के जोन सदस्य बनाना चाहिए। चौथा, केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए। मतलब जो केंद्र में सरकार बनल जो केंद्र में विधायिका रहे उमर विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय वो अंग्रेज अपने पास रख लेन और कुल विभाग के भारतीय के दे देंगे भैया ला जौन हो तो उन्होंने इस पर शासन संचालित करा। इस अधिनियम में प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित कारणों से किया गया। पहला, भारतीयों को सीमित राजनीतिक अधिकार देना ताकि वे राजनीतिक भागीदारी की मांग ना करें और थोड़े से अधिकार में संतुष्ट हो जाएं। कि भैया तनी से गाजर खियावा और पीछे डंडा मारा, गाजर खियावा पीछे डंडा मारा, मतलब पहले गाजर खियावा मतलब राजनीतिक अधिकार देता कि देखा अरे हम तुम्हें भैया राजनीतिक अधिकार दे दिए है, हम तुम्हें जो न कि चुनाव तू लड़ सकेला, तुम्हें पैसा देव, हम तू काम करावा जनता के, तुम्हें जो न स्वास्थ्य के काम करावा, शिक्षा में काम करावा, हम तुम्हें पैसा देते है, तुम्हें जो न हम कहाँ तुम्हें जो न कि पैसा ना देते या तुम्हें अधिकार ना दे दिया ला पैसा ला अधिकार ला। लेकिन ऊपर आके बैठल हो अंग्रेज बैठल हैं, जब तक उन्हें सिग्नेचर ना हुई तब तक तो जोन तुहार जोन स्कूल खोलबा या अस्पताल खोलबा वो बिल पास हो जाए वो पास ना हुई। तेनाते पूरी कमांड अंग्रेज अपने हाथ में ले रहे हैं और चालाकी से बस कुछ अधिकार सब दे दिए रहे हैं कि ताकि मूर्ख बनल रहे में। दूसरा, द्वैध शासन की असफलता के कारण इससे प्रांतों से हटा दिया गया और प्रांतों को अधिकार दिए गए ताकि शासन अधिक सुचारू रूप से चल सके। अंग्रेज इतना मूर्ख तो रहे ना है कि भारतीयन के प्रशासन में भागीदारी दे दें, उन्हें जानत रहे कि अगर जोन हो राज्य जोन है राज्य के जोन सरकार गठित होती हो अगर उमर भारतीय जनता के जोन हो कि अधिकार दे दिल जाए या उमन भारतीय जनता जोन शासन संचालित करी तो का हमार जोन काम के बोझ हो कम हो जाए। भाई हम ब्रिटेन से जो नागरिक बोलावत है ब्रिटेन से जो अधिकारी बोलावत है उन्हें खर्चा देवे को ना उन्हें कुछ पैसा देवे को और ओकरे का कहले कि जो मुख्यमंत्री रहे मुख्यमंत्री के ऊपर एक राज्यपाल बैठा दिले जेके गवर्नर बोलत है। गवर्नर से जब तक कोनो भी प्रस्ताव पारित ना हो तब तक 1 रुपया मुख्यमंत्री खर्चा ना कर सकत ना है, एक नियम कानून ना पारित कर सकत ना, कुछ ना कर सकत ना है। तो पूरी सत्ता अंग्रेज अपने हाथ में रखना ना वो अधिकार खाली दे देना कि ला भैया जो हो कि एक संतुष्ट के लिए कि ला लैया। तीसरा, प्रांतीय स्वायत्तता अधिकार ब्रिटिश सरकार 1920-30 के दशक में कांग्रेस तथा अन्य दलों के आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन को दबाव में डाल दिया। इससे आंदोलन की तीव्रता को कम कर दिया गया कि भैया जब बड़े बड़े लोगन के बड़े बड़े परिवारन के लोग राजनीति में भाग लेवे लगन उन्हें सदस्य बनावे लगल, सदस्य जो कि विधानसभा सदस्य बनत हो क्यों केंद्रीय विधानसभा सदस्य बनत हो तो वो सब का भैल राजनीतिक चाटुकार अंग्रेजन के बने शुरू कैलन। जब राजनीतिक चाटुकार बने शुरू कर देबा तो का हो कि आंदोलन में जो भाग ले वाले लोग रहे उनकर संख्या का हुई कम हुई। अब आंदोलन जब भाग ले वाले की संख्या कम हुई तो अंग्रेजन के का हुई सपोर्ट मिली कि भैया और हम लोग 10 साल राज करें भारतीय। चौथा, ब्रिटिश सरकार यह देखना चाहती थी कि भारतीय लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं या नहीं।
ब्रिटिश सरकार बार बार दावा करे कि भैया हम लोग लोकतंत्र तो सत्ता तो हम लोग को दे देव, हम लोग सत्ता तो दे देव तो लोग के, लेकिन तुम संभाल लेबा कि ना संभाल पेबा, तो यह नाते तुम्हें का हम अधिकार पूरा ना देव, हाँ लेकिन हम तुम्हें लोकतांत्रिक अधिकार कुछ दे थिला, अगर संभाल लेला तो ठीक है हैंड ओवर करके हम लोग चल देव, नहीं तो फिर बहुत साल तक शासन करब। लेकिन कुल मिला जुला के इन्हें उद्देश्य यह रहा है कि भारतीयन पर कठोर से कठोर नियंत्रण किया जाए, ऊपर से दबाव बनाया जाए और नीचे से इन्हें छोटे छोटे अधिकार दे दिया जाए ताकि इन्हें संतुष्ट न है, मौज मारे इन्हें। इस कारण से ब्रिटिश सरकार प्रांतों को स्वायत्तता देना चाहती थी ताकि शासन में कम भागीदारी देकर भी भारतीय राजनेताओं तत्व एवं विभिन्न दलों को संतुष्ट किया जा सके कि भैया इन्होंने बड़े बड़े परिवार के लोग हैं, इन्होंने संतुष्ट हुई हैं, तो भाई आम आदमी जो गरीब हो कुदबल कुचल हो ओके आंदोलन करे, कौन जरूरत है ओके का पता कि अंग्रेज का करत हैं, चाहे अंग्रेज शासन करे चाहे भारतीय शासन करे, उन्हें के तो वही स्थिति हो, उन्हें स्थिति में कोनो सुधार हो वाला ना हो। लेकिन यह स्वायत्तता दिहे से एक कहावत है जिसे अंगुरी पकड़ के केहू के कंधा पकड़ ले, तो वह स्थिति रहा है। अंग्रेज थोड़ा सा अंगुरी पकड़लन कि नहीं ला प्रांत के हम जो राज्य हो ओकर स्वतंत्रता दे थिला, धीरे धीरे भारतीय मांग करे लगलन कि नहीं अब हमें केंद्र में भी पूरा स्वतंत्रता चाहिए, अब हमें हमारा सरकार केंद्र में भी बने के चाहिए, और दोनों ने क्या करा धीरे धीरे बोरिया बिस्तर बांधा और निकला ही ऐसे। तो जोन अंग्रेज जो न धीरे धीरे जोन कहावत है ना कि रस चखावे लगना, रस दे 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 दे, तो हम लोग कहने कि हम लोग गन्ना के खेत है बोई हम भैया, अब हमारे रस से संतुष्ट ना, हम लोग गन्ना खेत खुद है अपन बोई अपन पेरब अपन जो न पियब। तो यह नाते आप देखें कि सरकार जो न हो वो जैसे जैसे लोगों को स्वतंत्रता दिहल गई, लोग और मांग करे शुरू कर दें कि और हमें चाहिए स्वतंत्रता और सुनना चाहिए, और यह तरह से 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ के जाए पड़ा। नमस्कार, कल पढ़ाई।